नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं फ्यूचर किड्स स्कूल, सेक्टर 1, शास्त्री नगर, मेरठ। नितांश मीडिया सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन और डिजाइनिंग के लिए आज ही संपर्क करें। लोन वाला, जी हाँ, लोन चाहिए तो तुरंत संपर्क करें 9568615100। कांति देवी फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। नमस्कार दोस्तों, रोजाना खबर पहली वार्ता में मैं शीतल गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार ने इस संस्था की स्थापना की थी, परंतु यह संगठन केवल पुरुषों द्वारा संचालित किया जाता है। महिलाओं को भी राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने के लिए श्रद्धेय लक्ष्मीबाई केलकर ने 25 अक्टूबर 1936 को विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र के वर्धा में डॉक्टर हेडगेवार के सहयोग से राष्ट्र सेविका समिति का गठन किया और माननीय लक्ष्मीबाई केलकर को इस समिति की संचालिका नियुक्त किया गया। स्त्री ही राष्ट्र की आधारशिला है, ये जानकर समाज में व्याप्त दूषित परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाने और उनके निराकरण के लिए समिति की महिलाएं पूर्ण रूप से सेवा भाव से कार्यरत हैं। संस्कृतेष्ट स्वधर्मस्य रक्षणार्थम समर्पितम, इस कथन को इन महिलाओं ने पूर्ण रूप से सार्थक किया है। यह संगठन महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को लेकर पूर्ण रूप से सजग है। दुनिया के 22 देशों में राष्ट्रीय सेविका समिति की उपस्थिति है। आज हम आपको अपने कार्यक्रम में ऐसी महिला शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आइए मिलते हैं आदरणीय अलका दीदी से, जो राष्ट्रीय सेविका समिति की महिला प्रचारिका। रोजाना खबर पहली वार्ता में दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीदी। मेरा पहला प्रश्न वही जो सबके मन में होता है कि किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता बनी और कहां से ये धारणा आपके मन में आई कि मुझे समाज के लिए काम करना। मैंने सन 2009 में एक शराब के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा जी खत्म हो गए थे। तो मुझे लगा गांव में एक शराब जो एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो शराब बंद होनी चाहिए। तो इस समय मेरे पापा ने मुझे बहुत सहयोग दिया। और जैसे कि गांव में होता है कि बेटियों का ऐसा कुछ काम करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे परिवार का मुझे पूरा सहयोग मिला। और गांव के आसपास जितने भी सरकारी ठेके थे उन सब में आगजनी हुई और इसमें मुझे अपनी जमानत भी करानी पड़ी। अच्छा, हमारे देश में लड़कियों की जो बाहर निकलने का समय है वो भी निर्धारित किया जाता है। माता पिता लड़कियों को जल्दी से बाहर नहीं भेजते। आपने तो मन बना लिया कि नहीं जाना है घर पर, तो इस काम के लिए माता पिता की प्रतिक्रिया कैसी रही? ये तो समस्या तो होती है, क्योंकि हमारा घर वाले स्वीकार कर सकते हैं लेकिन समाज स्वीकार नहीं करता है कि एक लड़की इस तरह से पूरा समय घर से बाहर निकले। हम सब जानते हैं कि समाज में एक लड़की यदि एक रात भी बाहर रह ले तो समाज उसे अच्छी तरह नहीं देखता है। लेकिन मेरे पापा जी का विशेष सहयोग रहा है, तो मुझे ऐसी कोई परिस्थिति सामने से मुझे नहीं आई है। पहले लगता था उन्हें बहुत कुछ जैसे समाज में सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे सब अभी ठीक हो चुका है। राष्ट्रीय सेविका समिति से आप कब से जुड़ी हैं और मेरठ में आपका प्रवास कब से है? मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से 2010 से जुड़ी हुई हूँ और मैं जब से प्रचारिका निकली हूँ तब से मेरा केंद्र मेरठ ही है। अभी कार्यक्षेत्र पहले कम था, अभी कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। संगठन में प्रचारिका बनने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने पड़े और क्या प्रचारिका बनने से पहले किसी प्रकार की विशेष ट्रेनिंग होती है?
जी, परिचारिका बनने से पहले वर्ग होते हैं, अपने समिति के वर्ग लगते हैं। तो वर्ग जब लगते हैं उसी में पूछा जाता है कि आप समय देंगे क्या। मैंने तभी समय देने के लिए कहा था। और जैसे मैंने बताया कि जब मैंने शराब के खिलाफ आंदोलन किया था तो उस समय कई सारे लोग आके मिले कि कोई किसी बड़े नेता का हाथ इसके पीछे है, कोई नेता है या कुछ ऐसा नेता बनना चाहती है। लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी और उसी को लेके मैं वर्ग करने के लिए गई और वर्ग में जाके मुझे लगा कि एक अच्छी जगह है और मुझे यहाँ अपना। आजकल आरएसएस की एक वेबसाइट है जॉइन आरएसएस, जिससे लाखों लोग क्लिक करके बहुत सारे लोग, महिलाएं और पुरुष दोनों ही उत्साहवर्धक तरीके से इससे जुड़ रहे हैं, जबकि आरएसएस 1925 से अस्तित्व में है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगी? लोगों में अचानक से ये उत्साह क्यों आया? पहले क्या था कि संघ में या समिति में प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा माध्यम नहीं थे। मतलब ऐसा था कि बैनर के पीछे से होके काम करना है। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है, ऐसे ऐसे संगठन की थोड़ी सी रीति नीति भी बदली है। जैसे अब संगठन की रीति नीति बदली है तो प्रचार का माध्यम ज्यादा हुआ है और लोगों को लगता है कि हमें आरएसएस से जोड़ना चाहिए। इसमें कुछ अच्छे लोग व्यक्ति भी संगठन से जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व भी इसमें है, जिन्हें जो चाहते हैं कि हमें राजनीति में जाना है, राजनीति में जाने के लिए संगठन से उनका जुड़ा है। आपको लगता है कि इसमें योगी जी और मोदी जी का भी कोई सहयोग है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ा रहे हैं? मोदी जी तो अपने आप में प्रचारक रहे हैं, तो वो अलग से तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि वो संघ के प्रचारक रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न, वर्तमान समय में राष्ट्रीय सेविका समिति से महिलाएं जुड़कर देश के निर्माण में किस तरह से सहायता कर सकती हैं? इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय सेविका से महिलाएं जुड़कर देश के निर्माण में किस तरह से सहायता कर सकती हैं? इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय सेविका समिति महिलाओं को स्वयं संरक्षण क्षम बनाने का काम करती है। स्वयं में मतलब अपने चरित्र की रक्षा करना है, अपने आप की, अपने परिवार की, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। यदि हमारा परिवार का व्यक्ति इतना मजबूत, इतना अच्छा, इतना संस्कारवान होगा तो फिर हमारा देश आगे उठ पर जाएगा। जैसे हमारा ध्येय है अपने देश को विश्व गुरु बनाना, हम उस ध्येय को पूरा कर पाएंगे। घर की याद आती है कभी? घर की याद आती है कभी कभी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक छोटे परिवार से निकल के एक बड़े परिवार का हिस्सा हूँ। तो अब बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, बिल्कुल बहुत अच्छा समाज का सहयोग रहता है और बहुत अच्छी अच्छी बहनें यहाँ मिलती है। तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं परिवार की कुछ ज्यादा विशेष याद आए, लेकिन ज्यादा नहीं आती है। दीदी समिति कार्यालय पर रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग दीदी से मिलने के लिए आते हैं और अलका जी का हमेशा प्रयत्न रहता है कि जितने भी लोग संघ कार्यालय पर आएं, ये उनकी समस्याओं का निस्तारण करती हैं। यही राष्ट्रीय सेविका समिति का सेवा प्रकल्प है। आपने अपने इतने व्यस्त जीवन से हमारे चैनल के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे कार्यक्रम की आज की खास मेहमान। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हुए मैं शीतल गहलोत आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महान व्यक्तित्व से। इस कार्यक्रम पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। यहाँ सभी नमस्कार। रोजाना और पहली बार तो आप सभी का हार्दिक स्वागत जीवन यापन करते हैं। नई सड़क पर आपने हालात चारों का माहौल हो गया है, जो रात को ऐसे में 4 बजे वालों